वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इनका बाप भी आ जाए तो धारा 370 वापस नहीं ला सकता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनाव प्रचार को पहुंचे। उन्होंने देवली, रजमहल और दूनी क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। इससे पहले टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा है। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के विपक्षी पार्टियों के प्रस्ताव पर हमला भी बोला। दिलावर ने सचिन पायलट पर तंज कसा और कहा कि गुर्जर ही नहीं, कोई भी जाति का वोट नहीं बटेगा और बीजेपी की जीत होगी। उनकी सरकार में पेपर लीक मामले में मगरमच्छ तो छोड़िए, चूहिया तक नहीं पकड़ पाई। राजस्थान में होम वोटिंग खत्म, 84 में 100% मतदान। डूंगरपुर जिले की 84 सीट पर 100% होम वोटिंग हुई है। कुल 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 312 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया है। 7 मतदाताओं की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वे मतदान नहीं कर पाए। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार ने कहा कि डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर 4 नवंबर से होम वोटिंग शुरू हुई थी, जिसमें 11 टीम बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के घर घर पहुंची। उपचुनाव के प्रचार के लिए सीएम मजन लाल ने संभाला मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद एक के बाद एक सभाएं करके अपने काम गिनवा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने दौसा और अलवर में अपनी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही अपराध, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अलवर के रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने बड़ौद में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रूपा रेल में पानी आएगा और अलवर की धरती सोना उगलेगी। किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। कांग्रेस ने 5 साल में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की। हम 2027 तक 24 घंटे बिजली देंगे। पानी का बिल जमा नहीं किया तो संपत्ति होगी जब्त। राजस्थान के बाड़मेर जिले में जल दाय विभाग ने उपभोक्ताओं से बाकी 8 करोड़ के पानी के बिलों की राशि वसूलने के लिए एक आदेश जारी किया। यह आदेश जारी होने के बाद से ही लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जल दाय विभाग 11 नवंबर से जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से पानी के बिल जमा नहीं करवाए हैं, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को नोटिस भी दिया जाएगा। इस नोटिस में तय तारीख में बाकी बिल जमा करने का समय दिया जाएगा, जिसके बाद यदि उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवाता है तो जिस प्लॉट, मकान या परिसर में उसने पानी का कनेक्शन लिया है वो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। रीट की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। रीट 2025 नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। रीट परीक्षा का शुल्क रीट 2022 के समान ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रीट 2025 परीक्षा देने के इच्छुक युवा 1 दिसंबर 2024 से raj.edu.board.rajasthan.go.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। धारा 370 पर मदन दिलावर का बड़ा बयान। देवली उनियारा सीट पर होने वाले उपचुनाव में खड़े हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को टोंक पहुंचे। टोंक में मदन दिलावर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर मदन दिलावर ने कहा कि इनका बाप भी आ जाए तो धारा 370 वापस नहीं ला सकता। यही नहीं, मदन दिलावर ने सरकारी कॉलेजों को भगवा रंग से रंगने के लिए राजस्थान सरकार के फैसले को सही बताया है और उस पर कई तर्क दिए। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, गुर्जर ही नहीं, किसी भी जाति का वोट नहीं बटेगा और भाजपा जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान में उपचुनाव के समर के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने बड़े नेताओं को प्रचार के मैदान में उतार रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, ऐसे शब्दों से काम लिया जा रहा है। आजादी के बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का क्या मतलब है? भाजपा समेत जो पहली जनसंघ पार्टी थी, किसी और पार्टी ने भी आज तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। राजस्थान में बदलेगा सरकारी कॉलेजों का रंग।
भाजपा सरकार में रंग बदलाव को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। साइकिल का कलर बदलने के बाद अब राजस्थान के कॉलेजों का भवनों का रंग भी बदलने की तैयारी की जा रही है। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से एक आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेजों को ऑरेंज ब्राउन से रंगा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेज से की गई है। सचिन पायलट बोले, मुख्यमंत्री इसलिए घूम रहे क्योंकि 10 महीने में नहीं हुआ कोई काम। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक सांसद बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कमजोर है, आज पूरी सरकार के साथ यहाँ डेरा डालना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री घूम रहे हैं। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी कमजोर है तो आप सब क्यों घूम रहे हो? उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने जो वादे किए उनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ। पायलट ने कहा कि अब आप झूला टांगे इसलिए घूम रहे हो क्योंकि 10 महीने में कोई काम नहीं हुआ। उन्हें कौन रोक रहा था विकास के लिए? कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने गरीब को टिकट दिया है, वे पहले के दम पर जीतना चाहते हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का 1 रुपया उनके 1000 खर्च होंगे। प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 6 दिन से पानी देखने को तरस रहे लोगों का टूटा सब्र। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत की खबरें सामने आती हैं, लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब प्रशासन इसका जिम्मेदार खुद हो जाए। ऐसा ही ताजा मामला राजस्थान से 12 जिले से सामने आया है। यहाँ बीते 6 दिनों से लोगों को पानी की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली है। दरअसल लोह सीसवाली कब्जे में कालूपुरा मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से गुस्साए लोगों और महिलाओं ने रविवार को मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि लंबे समय से नलों में पानी नहीं आ रहा है, इसी के कारण आमजन को पीने का पानी नहीं मिल रहा। सुरवा पेयजल योजना का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत तो 2 मान रही कड़ी टक्कर। राजस्थान के 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव का प्रचार परवान पर है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी दलों के नेताओं ने जीत के लिए पूरी जोर लगा दिया है। इसके साथ ही सभी दल प्रतिदिन 7 सीटों से फीडबैक लेकर यह आकलन करने में जुटे हुए हैं कौन सी सीट पर क्या स्थिति है। भाजपा जहां बगावत थाम कर ये मान रही है कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, वहीं कांग्रेस का मानना है कि इन 7 सीटों में से कांग्रेस उन सीटों पर तो मजबूत है ही जो विधानसभा चुनाव में जीत गई थी। वहीं बीएपी और आरएलपी ने भी अपनी अपनी सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता यही दावा कर रहे हैं कि वे सभी सीटों पर अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कुछ दलों की आंतरिक फीडबैक के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से बदलेगा राजस्थान का भाग्य। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के प्रचार के लिए भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। रविवार को दौसा उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो के दौरान कहा, दौसा से होकर गुजरने वाला दिल्ली मुंबई कॉरिडोर दौसा और राजस्थान के भाग्य को बदलेगा और विकास की एक नई इबादत लिखेगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा स्थानीय होने के साथ साथ जनता के सुख दुख में साथ देने वाले व्यक्ति हैं। मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक। अलवर सब्जी मंडी में अब प्याज की फसल की आवक जोरदार हो रही है, लेकिन किसानों का आरोप है आड़ती अपनी मनमर्जी के चलते भाव लगा रहे हैं। इसके चलते किसानों को खासा नुकसान होने की संभावना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आक्रोशित किसानों ने विरोध स्वरूप मंडी का गेट बंद कर धरना शुरू कर देने की चेतावनी दी है। यहाँ अगर बाहर से कोई व्यापारी होता तो अच्छा भाव मिलता, लेकिन ये लोग बाहर के व्यापारी को यहाँ नहीं आने देते और यहाँ के आड़ती अपने खुद की मनमर्जी चलाते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। आज लेंगे पद व गोपनीयता की शपथ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे आज को सीजेआई के पद की शपथ लेंगे। राजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट से जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को दी जाएगी बड़ी सौगात। अब 100 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना पर जल्द हो सकता है फैसला। जल्द ही सूक्ष्म और लघु उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस साल बजट में घोषित 100 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को बहुत ही जल्द मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाता। वहीं इसे लेकर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी के साथ ही उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।